तो आज हम पढ़ने वाले हैं 12th स्टैंडर्ड का पार्ट 2 और उसमें का एक्सरसाइज 1.1। पहला क्वेश्चन लिखा है मैंने, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। क्या दिया है? एक्स क्यूब माइनस ट्वाइस एक्स माइनस 1 रेज़ टू द पावर 5। ध्यान दो, सॉल्यूशन लेट y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस ट्वाइस एक्स माइनस 1 रेज़ टू द पावर 5। ध्यान दो, सेम क्वेश्चन अगर ऐसा रहता तो y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस ट्वाइस एक्स माइनस 1 रेज़ टू द पावर। दोनों में क्या डिफरेंस है? इसमें y इक्वल टू नहीं दिया है, इसमें y इक्वल टू दिया है। तो इसको सॉल्व करते वक्त सॉल्यूशन में कैसे लिखेंगे? गिवन y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस ट्वाइस एक्स माइनस 1 रेज़ टू द पावर 5। इसके बाद जो भी प्रोसीजर है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, यहां मेरे बताने का मीनिंग ये है कि गिवन और लेट कब लिखना है, गिवन कब लिखना है और लेट कब लिखना है। अगर दिया हुआ है, गिवन मतलब दिया हुआ है ना, y इक्वल टू अगर ये ऐसा है, y इक्वल टू ऐसा इक्वल टू का साइन है तो लिखना है आपको गिवन। अगर नहीं दिया है तो लिखना लेट y इक्वल टू। ओके, ये डिफरेंस आप याद रखना। अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्या करेंगे? डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएट करना मतलब d अपॉन डी एक्स लिखना, इक्वल टू के राइट साइड इक्वल टू के लेफ्ट साइड, लेकिन फंक्शन के पहले, जैसे y के पहले लिखा है। हाँ, और एक बात, यहां पे y ही क्यों लेना है? क्योंकि डिवाइड बाय डी एक्स आना चाहिए, इसलिए। अगर फंक्शन में यहां अगर y है तो y लेने की यहां भी एक्स्ट्रा जरूरत नहीं। ओके, तो y इसलिए लिया है कि डिवाइड बाय डी एक्स होना इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब माइनस ट्वाइस एक्स माइनस 1 रेज़ टू दी पावर। हमेशा y इक्वल टू ही लेना है, a नहीं, b नहीं, c नहीं, d नहीं। ओके, तो ये क्या होगा? डेरिवेटिव ऑफ y, इसको d अपॉन डी एक्स को पढ़ते हैं हम डेरिवेटिव, या d अपॉन डी एक्स, डी एक्स ऑफ y डिवाइड बाय डी एक्स इक्वल टू। ठीक है, ध्यान दो, यहां पे देखो, ये बाद में लिखते हैं। यहां देखो, एक्स क्यूब माइनस ट्वाइस एक्स माइनस 1 रेज़ टू द पावर 5 किसी से कंपेयर हो सकता है क्या? हाँ, लिखते पहले कंपेयर विथ, किसके साथ कंपेयर कर सकते हैं? डेरिवेटिव ऑफ एक्स पावर n। क्या होता है? n इंटू एक्स n माइनस 1, फॉर्मूला है ये। ठीक है, तो x मतलब क्या बन गया? यहाँ x बन गया मेरा एक्स क्यूब माइनस ट्वाइस एक्स माइनस 1, ये हो गया मेरा x का वैल्यू, है ना। n मतलब क्या बन गया मेरा? 5। फॉर्मूला अगर लगाना है तो क्या बनेगा? ये डेरिवेटिव ऑफ y क्या होगा? डिवाइड बाय डी एक्स इक्वल टू। ठीक है, लगाओ, क्या होता है? डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर n क्या होता है? n इंटू एक्स n माइनस 1। यहां x मतलब क्या है? यहां x मतलब है एक्स क्यूब माइनस ट्वाइस एक्स माइनस 1, तो लिखेंगे एक्स क्यूब माइनस ट्वाइस एक्स माइनस 1। ठीक है, ये हो गया मेरा, नहीं सॉरी एक मिनट, क्योंकि फॉर्मूले में पहले n है। n मतलब क्या है मेरा? n मतलब क्या है? 5 आएगा। 5 इंटू एक्स, एक्स मतलब फिर से एक्स टू द पावर 3 माइनस ट्वाइस एक्स माइनस 1, फिर क्या है? n माइनस 1, n मतलब 5 माइनस 1, 5 माइनस 1। अगेन डेरिवेटिव ऑफ क्या आएगा? अगेन डेरिवेटिव ऑफ x मतलब ये वाले फंक्शन का आएगा एक्स क्यूब माइनस ट्वाइस एक्स माइनस 1। ठीक है, ये जो वैल्यू है ये पूरा x का हो गया, मैंने लिखा भी है x इक्वल टू। ओके, अब ध्यान दो, ये इधर एज इट इज रहेगा डिवाइड बाय डी एक्स। ठीक है, इसको सॉल्व नहीं करेंगे, ये सॉल्व हो चुका है, तो क्या आएगा? 5 इन ब्रैकेट एक्स क्यूब माइनस ट्वाइस एक्स माइनस 1, 5 माइनस 1 मतलब 4। अब यहां डेरिवेटिव कैसे आएगा वो ध्यान देना है। ये तीनों के लिए डिवाइड होगा, एक्स क्यूब के लिए, ट्वाइस एक्स के लिए, माइनस 1 के लिए भी। तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब, डेरिवेटिव ऑफ ट्वाइस एक्स,
ठीक है, माइनस कहाँ से आई है, ये यहाँ का माइनस है ना। फिर डेरिवेटिव माइनस, फिर डेरिवेटिव ऑफ 1, सॉल्व करो क्या होगा, डिवाइड बाय dx क्या होगा, इक्वल टू 5 इन ब्रैकेट एक्स क्यूब माइनस ट्वाइस एक्स माइनस 1 रेज़ टू दी पावर 4 इन ब्रैकेट डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब, फिर से वही फॉर्मूला, डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब क्या होता है, एक्स क्यूब n मतलब क्या हो गया, अभी 3 हो गया, और x तो एज इट इज है, तो क्या होगा n मैंने 3 इंटू एक्स, n माइनस 1 मतलब 3 माइनस 1, ठीक है। क्या डिफरेंस है, यहाँ पे n है, यहाँ 3 दिया हो। अब ये जो है 2 जो है, पहले यहाँ डेरिवेटिव का पहले निकालते 2, तो ये डेरिवेटिव ऑफ x ऐसा लिखते हैं हम, ठीक है, माइनस ये ओनली नंबर है 1 2 3 4, सिर्फ नंबर है ना, डिजिट कोई भी हो तो उसका हमेशा होगा डेरिवेटिव 0। तो क्या आ गया फिर फाइनल आंसर, डिवाइड बाय dx इक्वल टू 5 इन ब्रैकेट एक्स क्यूब माइनस ट्वाइस एक्स माइनस 1 रेज़ टू दी पावर 4 इंटू 3x, 3 माइनस 1 मतलब 2 माइनस 2, डेरिवेटिव ऑफ x कितना होता है 1, और 0 का तो कुछ होगा ही नहीं, तो फिर हम इसको ऐसा लिख सकते, डिवाइड बाय dx इक्वल टू 5 इन ब्रैकेट एक्स क्यूब माइनस ट्वाइस एक्स माइनस 1 रेज़ टू दी पावर 4 इंटू 3x स्क्वायर माइनस 2, क्योंकि 2 इंटू 1 2, तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो सेकंड देख लेते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है, ट्वाइस एक्स रेज़ टू दी पावर 3/2 माइनस थ्राइस एक्स रेज़ टू दी पावर 4/3 माइनस 5 कंप्लीट ब्रैकेट रेज़ टू दी पावर 5/2। तो क्या करेंगे, लेट लिखेंगे, गिवन मैंने बताया लेट और गिवन कब लिखना है, तो लिखेंगे हम लेट y इक्वल टू ट्वाइस एक्स रेज़ टू दी पावर 3/2 माइनस थ्राइस एक्स रेज़ टू दी पावर 4/3 माइनस 5 इन ब्रैकेट का 5 रेज़ टू दी पावर 2। तो करेंगे इसको डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट करना मतलब d अपॉन dx लिखना, इक्वल टू के राइट साइड इक्वल टू के लेफ्ट साइड, बट फंक्शन के पहले। तो डेरिवेटिव ऑफ y यहां लिखेंगे डेरिवेटिव ऑफ ट्वाइस एक्स रेज़ टू दी पावर 3/2 माइनस थ्राइस एक्स रेज़ टू दी पावर 4/3 माइनस 5 रेज़ टू दी पावर 5/2, ठीक है। डेरिवेटिव मतलब dx दोनों साइड, लेफ्ट साइड और राइट साइड में लिखना। अब ये देखो, ये किससे सॉल्व होगा, किससे कंपेयर कर सकते हैं, तो लिखेंगे यहां कंपेयर विथ, किससे कंपेयर कर सकते हैं, डेरिवेटिव ऑफ x पावर n क्या होता है, n इंटू एक्स n माइनस 1। तो x मतलब क्या बन गया, यहाँ x का मीनिंग हो गया, n का मीनिंग हो गया 5/2, और x का मीनिंग हो गया ये कंप्लीट ब्रैकेट ट्वाइस एक्स रेज़ टू दी पावर 3/2 माइनस थ्राइस एक्स रेज़ टू दी पावर 4/3 माइनस 5। यहां से यहां तक का ये कंप्लीट बन गया मेरा x का वैल्यू, और n बन गया मेरा 5/2। तो लगाओ क्या आएगा, तो पहले कंपेयर कर लेते हैं, x इक्वल टू क्या आएगा, ट्वाइस एक्स रेज़ टू दी पावर 3/2 और माइनस थ्राइस एक्स रेज़ टू दी पावर 4/3 माइनस 5, ये बन गया मैं अपना x का वैल्यू, और n क्या बन गया हमारे लिए, n इक्वल टू क्या बन गया, n मतलब 5/2। तो सॉल्व करते इसको भी, तो क्या आएगा हमारा, ये डिवाइड बाय dx यहां से स्टेप आएगा अभी, ठीक है, ये आएगा हमारा डिवाइड बाय dx इक्वल टू, इसके लिए लगाओ क्या होता है फॉर्मूले में, n इंटू एक्स n माइनस 1, n मतलब क्या, n मतलब 5/2, तो लिखेंगे यहां 5/2। n के बाद क्या है, n इंटू एक्स, x मतलब ये कंप्लीट, x इक्वल टू क्या लिखा, ट्वाइस एक्स रेज़ टू दी पावर 3/2 माइनस थ्राइस एक्स रेज़ टू दी पावर 4/3 माइनस 5, ये कंप्लीट x हो गया। तो यहां लिखेंगे हम ऐसा कि ट्वाइस एक्स रेज़ टू दी पावर 3/2 माइनस थ्राइस एक्स रेज़ टू दी पावर 4/3 माइनस 5, और इसके ऊपर क्या है n माइनस 1 मतलब 5/2 माइनस 1, अगेन डेरिवेटिव रहेगा x मतलब फिर से ये कंप्लीट ब्रैकेट का क्या रहेगा, ट्वाइस एक्स रेज़ टू दी पावर 3/2 माइनस
थ्राइस एक्स रेज टू द पावर 4/3 माइनस 5, इसका डेरिवेटिव अगेन रहेगा। ठीक है, अब ये क्या है, इधर डिवाई बाय डी एक्स है, डिवाई बाय डी एक्स लिखेंगे, डिवाई बाय डी एक्स इक्वल टू 5/2, ये इसका डेरिवेटिव निकल चुका है, इसका बार बार डेरिवेटिव नहीं बनाना है, जो डेरिवेटिव के बाद लिखा है इसका डेरिवेटिव बनाना है हमें। तो ये पहले लिख लेते हैं हम 5/2 इन ब्रैकेट ट्वाइस एक्स रेज टू द पावर 3/2 माइनस थ्राइस एक्स रेज टू द पावर 4/3 माइनस 5 इन ब्रैकेट 5/2 माइनस 1, ध्यान दो 5/2 माइनस 1, इसका मीनिंग क्या है कि इसके नीचे कुछ नहीं है मतलब 1, तो इसको करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई, तिरपा गुणाकार जो बोलते हैं हम, है ना। तो क्या होता है 5 इंटू 1 माइनस 1 इंटू 2, तो क्या आया 5 माइनस 2, तो आगे ये 3। इसका एक शॉर्टकट मेथड बता रहा हूं मैं, ठीक है। शॉर्टकट क्या करना है आपको ध्यान देना है, जब भी यहां माइनस आए और यहां -1 आए, जब भी यहां -1 आए तो क्या करना, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर सब्ट्रैक्ट कर देना और डिवाइड में 2 लिखना। जैसे ये क्या है क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया और डिवाइड में क्या आएगा मेरा 2, इसके भी डिवाइड में 2, इसके भी डिवाइड में 2 आएगा। तो शॉर्टकट क्या बता रहा हूं मैं कि 5 माइनस 2 डिवाइड बाय ये वाला 2 यहां लिखना है, ठीक है। 5 माइनस 2 मतलब 3/2। फिर एक बार ध्यान दो ये कैसे किया मैंने, क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे किया, क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे किया, क्या था मेरा 5/2 माइनस 1, ठीक है। जब भी ये -1 आए, शॉर्टकट मेथड बता रहा हूं, तो ये क्या करना, इन दोनों से सब्ट्रैक्ट कर देना, मतलब 5 माइनस 2 कर देना और ये 2 को फिर से लिख देना डिवाइड में, तो ये आ गया मेरा 3/2। तो 3/2 हो गया, इसका पावर में क्या आएगा 3/2, ये आ गया 3/2। फिर यहां पे देखो, अगर कोई भी x वाले फंक्शन के साथ कोई भी नंबर है, डिजिट है, तो उसको बाहर ले लेना, ठीक है। ये तो हो गया, लेकिन ये अब डेरिवेटिव कितने पार्ट में डिवाइड होगा, 1 2 3, 3 ही पार्ट में क्यों, 4 क्यों नहीं, 2 क्यों नहीं, 5 क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखो पहला फंक्शन है, फिर माइनस है, फिर दूसरा फंक्शन है, फिर माइनस है, मतलब जितने फंक्शन के बीच में माइनस प्लस होगा उतने बार वो डिवाइड होते जाएगा। मतलब एक फंक्शन के लिए क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ ट्वाइस एक्स रेज टू द पावर 3/2, फिर माइनस डेरिवेटिव ऑफ थ्राइस एक्स रेज टू द पावर 4/3, फिर डेरिवेटिव ऑफ क्या रहेगा 5, ठीक है। तो ये क्या आएगा हमारा डिवाइड बाय डी एक्स इक्वल टू 5/2 एज इट इज रहेगा, यहाँ क्या रहेगा ट्वाइस एक्स रेज टू द पावर 3/2 माइनस थ्राइस एक्स रेज टू द पावर 4, ये एज इट इज रहेगा, मेरे कहने का मीनिंग, ठीक है। अब डेरिवेटिव ऑफ इसका क्या होगा, ये 2 निकलेगा बाहर, फिर ये डेरिवेटिव ऑफ x पावर 3/2, फिर यहाँ 3 निकलेगा, डेरिवेटिव के पहले यहाँ 2 निकला, यहाँ लिखा है मैंने, 3 निकलेगा, यहाँ 3 आएगा, डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर 4/3, और ये डेरिवेटिव ऑफ 5 क्या होता है 0, ये याद रखना आप, ठीक है। तो क्या आएगा फिर हमारा डिवाइड बाय डी एक्स, ये फिर से एज इट इज लिखते चलो, 5/2 ट्वाइस एक्स 3/2 माइनस थ्राइस एक्स रेज टू द पावर 4/3 माइनस 5 3/2। ध्यान देना, यहाँ थोड़ा शॉर्टकट करेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ रहा है, ठीक है। फॉर्मूला फिर से कौन सा लगेगा, x टू द पावर n, x टू द पावर n, n क्या है मेरा यहाँ 3/2, n क्या है मेरा 3/2, तो n इंटू एक्स n माइनस 1, n कितना है, ये 2 इसी के साथ है, इसके साथ नहीं है, n कितना है मेरा 3/2, n हो गया n इंटू एक्स, है ना, n माइनस 1 मतलब 3/2 माइनस 1, 3/2 माइनस 1, फिर -3, इसके लिए भी वैसा ही, x टू द पावर n क्या होता है n इंटू एक्स, n मतलब क्या है 4/3, 4/3 इंटू एक्स, n इंटू एक्स n माइनस 1 मतलब 4/3 माइनस 1,
ध्यान देना है। 3/2 -1, अगर -1 आ रहा है तो न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर सब्ट्रैक्ट करो और डिवाइड में डिनोमिनेटर एज इट इज लिखो। मतलब इन दोनों में क्या करेंगे, 3 - 2 किया और ये 2 को फिर से डिवाइड में लिख दिया, तो 1/2 इसका होगा। ठीक है, और इसके लिए क्या होगा, 4/3 -1 के लिए, 4/3 -1 के लिए क्या होगा, फिर से -1 आया, तो इन दोनों में क्या करेंगे, 4 - 3, पहले ऊपर वाला टर्म लेना है, डिवाइड वाला नहीं। ठीक है, तो 4 - 3 और डिवाइड में फिर से ये 3 को लिख दिया मैंने, तो 4 - 3 यानी 1/3। ठीक है, ये समझ में आ जा, इरेज कर रहा हूं, क्या आएगा, ये एज इट इज लिखना पड़ेगा, dy/dx इक्वल टू, ये एज इट इज चल रहा है, 2x 3/2 - 6 4/3 - 5 3/2। ठीक है, ये 2 2 हो गया कैंसल, तो ये आएगा मेरा 3x, इसका कितना निकाला था हमने, 3 - 2 यानी 1/2 माइनस ये 3 3 हो गया कैंसल, ये आ जाएगा 4 × x, ये क्या आएगा 1/3। ध्यान देने वाली बात ये है कि ये कैंसल तभी होगा जब ये मल्टीप्लाई में है। अगर ये यहाँ प्लस रहता दोनों के बीच में या माइनस रहता, यानी 3 - 4/3 या 3 + 4/3 ऐसा रहता, तो क्या, ध्यान दो इधर, जैसे मान लो पहला वाला ले रहा हूं मैं, 2 × 2/3 3/2, तो ये कैंसल करो, या फिर और क्या है, कैसा होता है, ये 2/2 × 3/2 है, तो ये 2 और 3 में मल्टीप्लाई होता है, तो क्या होता है, 2 3 = 6/2, तो वैसे भी ये 3 आ रहा है। ठीक है, लेकिन अगर 2 - 3/2 है तो ये कैंसिल नहीं होता, और ना ही इसके साथ ये मल्टीप्लाई होता है, ये बात ध्यान रखना। यहाँ पे होगा हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई, कृपा गुणाकार। ठीक है, तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में।